देखिए ए बेटा, कल हमने यहां तक छठवें हेडिंग तक देख लिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग यही थी, इसके निगमन करना था। पता है किसी को? बोलो। इसके निगमन हम कल करा रहे थे। ए बेटा शांत हो जाओ। यहां तक छठवें नंबर तक कर लिए थे और सभी ने नोट्स बनाया होगा। सबसे पहले आपको 60 नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे एक दिन का समय रहता है, तो सभी निगमन आप नहीं देख सकते हो ना सभी सवाल देख सकते हो। आज एक पतली सी नोट्स बना लो कि इसमें क्या ध्यान रखना है, तो परीक्षा के टाइम में वही पढ़ के जाइएगा। और जो सवाल जहाँ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उन सवालों को अभी हम बीच बीच में बताते जाएंगे कि इसके सवाल पढ़ना है, इसके सवाल पढ़ना है, तो वो सवाल पढ़ के जाएंगे। क्योंकि परीक्षा के टाइम पर पूरा पढ़ना संभव नहीं है। परीक्षा के टाइम में पूरा पढ़ना संभव नहीं है। उस टाइम पे एक दिन का गैप रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का हो जाएगा। तो अभी से इसीलिए तैयारी करते जाओ, ठीक है। वैसे वो तो आ गया ना, कब कौन सा पेपर होना है, समय सारणी, कितने दिन का गैप है ना? 1 दिन का, देखो पहले से बता रहे। तो इसीलिए कह रहे हैं। अच्छा कौन बच्चे बात कर रहे हैं पीछे? ए भैया कहे को बात कर रहे हो? देखिए एक बार इसको और बता दें। देखिए एकदम शांत हो जाए। हेडिंग थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ए बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो। एक बार फिर से देख लीजिए। अच्छा रियल में जो ये प्लेटें इधर पे रखी गई हैं, ये प्लेटें रियल में कुछ ऐसे दिखती, प्लेटें ऐसे आ रखी ऐसे दिखती हैं, ऐसे करके ये प्लेटें ऐसे दिखती हैं। प्लेट आ रखी है ऐसे करके, एक समतल प्लेट आ ऐसे रखी, लेकिन अब इधर सामने से देख रहे हो तो तुम्हें केवल ऐसी लाइन सी दिख रही। इसलिए इसका जो संकेत बनाते हैं वो ऐसे करके, जैसे यहाँ पर रेखा हो, कोई रेखा नहीं, यहाँ पर पूरी ऐसे करके प्लेट आ रखी। क्या ये बात समझ है? प्लेटों के बीच की दूरी कितनी रे? डी। प्लेटों का क्षेत्रफल ए। ये कौन सी प्लेट है? प्लस की। प्लस अंदर तरफ होता है, ये कैसा है? माइनस। क्या ये बात समझ है? अच्छा इनके बीच कौन एयर रख दिया जाए? क्या रख दिया जाए? अच्छा दूसरा, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो ये परावैद्युत पदार्थ है ऐसे करके भरा है। तीसरा है भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तीनों कंडीशन में आपको धारिता ज्ञात करना है। कल भी जाते जाते कराए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। धारिता का एक ही सूत्र है, धारिता सी बराबर सूत्र क्या होता है? क्यू अपान वी, धारिता का सूत्र। तो यहाँ पर भी यही सूत्र लगाना है, सी बराबर क्यू अपान वी। यहाँ पर भी सी बराबर क्यू अपान वी। बोलो याद रहेगा। अब वी का सूत्र इधर तोड़ना है, तो क्यू उसी तरह लिख दिए। वी बराबर सूत्र क्या होता है? बी एड। बी एड पढ़े हो? एक सूत्र कहते हैं वी बराबर ई इंटू डी, याद कर लो। ये वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो इसका हम 60 में ट्रिक बताए थे, बी एड याद कर लो। बी बराबर ई इंटू डी, बी एड याद हो जाएगा। याद था ना पहले से? वी बराबर ई इंटू डी। अब ई का सूत्र और तोड़ दो, तो देखिए जब ई बराबर सूत्र तोड़ोगे तो क्यू अपान ई डी लिखा है, ई की जगह सूत्र तोड़ना है, तो ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इंटू डी उसी तरह लिख दो, और सिग्मा का सूत्र और तोड़ दो। तो सिग्मा रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर बताए थे। लेमडा बराबर कितना होता है? क्यू अपान यल। और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बताए थे, तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। और आयतन आवेश घनत्व रो बताए थे, तो रो बराबर क्या होता है? क्यू अपान वी होता है भैया। तो यहाँ पर किसका सूत्र तोड़ना है? सिग्मा का। तो यहाँ सिग्मा का सूत्र और तोड़ दीजिए, तो क्यू अपान, ये सिग्मा की जगह क्या लिखा जाए? क्यू अपान ए, और बटे में एप्सिलॉन नॉट था तो एप्सिलॉन नॉट लगा दो, और डी उसी तरह लिख दो। तो क्या क्यू से क्यू कट जाएगा, और ये बटे के नीचे बटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना आ गया? सी बराबर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ये उत्तर हो जाएगा। बोलो। अच्छा इसमें आ जाइए, बताइए सी बराबर सूत्र क्या है? क्यू अपान वी। सी बराबर, फिर इधर पे क्यू उसी तरह लिखिए, वी बराबर सूत्र ई इंटू डी, बी एट। फिर बताइए इधर पे क्यू उसी तरह लिखिए, ई का सूत्र तोड़िए, तो ई का सूत्र क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ भरा होता तो के का भाग और हो जाता, और इंटू डी उसी तरह। अब सिग्मा का सूत्र और तोड़ दीजिए, तो बताइए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? ये क्यू उसी तरह लिखे, सिग्मा की जगह क्या लिखे? क्यू अपान ए, और बटे में क्या लिखा था? के एप्सिलॉन नॉट, और डी उसी तरह। तो इससे ये कट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो बताइए सी बराबर कितना आ गया? ए
एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के आगे लिख लो तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बोलो ये बात याद हो जाएगी। और ये बोर्ड परीक्षा ने कई बार क्वेश्चन कराया है, और ये जरूर कर, जैसे 3 नंबर में पूछेगा तो क्वेश्चन ये करता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है स्पष्ट कीजिए। तो पहले तुम्हें ये निगमन करना है, जब एयर लेके करना तो इतना आ जाएगा, तो इसको थोड़ी अंतर बनाए रखने के लिए 0 0 लिख दो। इसके बाद प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर के फिर निगमन करना है, फिर ये आ जाएगा। अब इन दोनों को कर देना है भाग। तो देखिए भैया, अगर देखिए तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहाँ पर भी लिखा है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसका मतलब सी बराबर लिखा जा सकता है के इंटू सी नॉट। आप बताओगे कि जब ये तब की धारिता है जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात है, और ये तब की धारिता है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है। इसका मतलब परावैद्युत पदार्थ भरने से जो धारिता होती है वो के गुना बढ़ जाती है। और ये आपको लिख के फिर इसके बाद अर्थात करके लिखना है कि परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता का मान के गुना बढ़ जाता है, और के का मान हमेशा 1 से ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका उत्तर मतलब सी का मान हमेशा ज़्यादा ही आएगा। जैसे के का मान 1/2 होता, तो मान लीजिए पहले धारिता 50 फैरेड थी, तो अब 2 से कट गए तो 25 बचा, यानी धारिता घट भी सकती है। लेकिन बात ये होता है कि के का मान कभी भी 1 से छोटा हो नहीं सकता है, तो 1 से हमेशा बड़ा ही रखोगे तो उत्तर जब इसका गुणा करोगे तो उत्तर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब धारिता हमेशा बढ़ती ही है, घटेगी नहीं जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए तीसरा, देखिए जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, अभी भी वही निगमन करना है, अभी भी निगमन में कोई चेंज नहीं है। निगमन इधर देख बस लो, निगमन इधर देखिए बेटा, तो यहाँ पर सूत्र फिर से धारिता के लिए सूत्र, धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान वी। धारिता सी बराबर क्यू अपान वी, क्यू आप उसी तरह लिखेंगे, वी का सूत्र ई इंटू डी, बी एड वाला। बोलो डी क्या होती है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, डी। यहाँ जो परावैद्युत पदार्थ भरे हो उसकी मोटाई कितनी है, टी। तो अब यहाँ पर भैया बी एड का सूत्र लगेगा पहले इस परावैद्युत पदार्थ के लिए, और इसके बाद जो इधर उधर बचा है जहाँ एयर है इसके लिए लगेगा, तो वी बराबर ई और इंटू डी लगाओगे तो डी माइनस टी लगेगा। ये डी की जगह यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर डी का मान देखिए बीच में इतना हट गया, तो डी का मान कितना बचा, डी माइनस टी। अब प्लस, अब इसके लिए भी लगाओगे जो बीच में परावैद्युत पदार्थ भरे हो, तो फिर से बी बराबर ई इंटू डी लगाना, तो ई इंटू डी, लेकिन यहाँ डी जो मोटाई हो किसके बराबर, टी के। बस ये इसमें ध्यान रखना। ये तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जहाँ वायु अथवा निर्वात है, ये वहाँ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जहाँ परावैद्युत पदार्थ भरा है, इसलिए ऐसा लिख ली। अभी भी वी बराबर ई इंटू डी, वी बराबर ई इंटू डी लिखा, इसमें ये बात ध्यान रखना है, बन जाएगा। बोलो अब ये भैया सूत्र रख दीजिए, तो सी बराबर लिखा जाए तो क्यू उसी तरह हो जाएगा, और ई का सूत्र तोड़िए तो ई बराबर सूत्र क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे और इंटू डी माइनस टी, और सिग्मा की जगह क्या सूत्र होता है, क्यू अपान ए। क्या यहाँ तक बात समझ आई? और यहाँ लिखा है प्लस, तो आप भी प्लस लगाओ। फिर क्या लिखा है, ई का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। जब ये परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तो इसकी जगह के रखते हैं ना, और सिग्मा की जगह क्या रखोगे, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए और आ जाएगा, और इधर पे क्या लिखा था, टी, तो टी आ गया। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, बाकी उत्तर है। बताइए इधर पे कॉमन ले लिया जाए तो क्यू तो हमने उसी तरह लिख दिया, क्यू कॉमन है इन दोनों में, दिख रहा है, यहाँ बीच प्लस दिख रहा है ना, तो 2 पद हो गए, एक ये, तो इन दोनों से क्यू कॉमन है तो बाहर चला गया, ए कॉमन है बाहर चला गया, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है बाहर चला गया। बताइए यहाँ पर क्या बचा, डी माइनस टी और प्लस टी बटे के। अब क्यू से क्यू कट जाएगा, और ये बटे के नीचे बटा था तो ऊपर पहुंच गया, कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी और प्लस टी बटे के। बोलो ये समझ में आई बात? बोलो। अच्छा सवाल के लिए ये जब भी पूछेगा तो इसके साथ सवाल भी एक आध पूछता है, तो सवाल के लिए भैया ये ध्यान देना है कि ये डी टी ऐसा कुछ दिया रहेगा, ये सी दिया होगा तो फिर अक्सर हमने देखा कि टी पूछा करता है मोटाई, तो फिर कैलकुलेशन करना है,
और इसके लिए आप 2020 से लेके 25 तक के अंसाल के जितने भी सवाल हैं इस चैप्टर के उनको पढ़िए, और नहीं है तो हमारे पास जो पीडीएफ है वो सभी लोग फोटो कॉपी कराइए। बोलो, है कुछ लोगों के पास है कि नहीं है? समर वैकेशन में दिए थे, है ना? तो जिनके पास है तो दूसरे लोग उनसे मांग के फोटो कॉपी करें और फिर इन सवालों को हल करें। चलिए अच्छा ठीक है, इधर देखिए बेटा, अगर भाई यहाँ पर एक और देख लीजिए बेटा, सवाल में एक साल के सवाल ये शायद 2023 का था, वहाँ पर दो अलग अलग प्लेटें भर दी थी। इधर देखिए बेटा, एकदम शांत हो जाओ, एक प्लेट इसके अंदर और रखी, ये मान लीजिए संधारित्र की प्लेट, अब परावैद्युत पदार्थ एक T1 और K1 का और T2 और K2 का रख दिया था ऐसे करके, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी D ही रख दिया था, प्लेटों के बीच की दूरी D। अब ऐसे करके करा था, फिर निगमन कराया था। तो बताइए इसमें आपको केवल एक लाइन और आगे बढ़ जाना है, E इंटू डी और आपको बढ़ा देना है, वही है V C बराबर Q अपान V, और Q और यहाँ V बराबर V B8 का सूत्र लगाना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब आप चेंज करोगे तो यहाँ पूरा भैया D है, D में से दो चीज़ें हट गई, T1 T2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे T1 माइनस क्या लिखोगे T2। बोलो ये बात समझिए, यहाँ पर क्या लिखोगे T1, यहाँ क्या लिखोगे T2, यहाँ आप E1 E2 लिख सकते हो अलग अलग करने के लिए। अब भाई फिर से वही सूत्र है, बदल देना है, सेम निगमन आ जाएगा। देखिए इधर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, Q तो हमने उसी तरह रख दिया है, यहाँ कितना हो जाएगा सिग्मा E बराबर क्या होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2, और प्लस यहाँ क्या लिखोगे Q अपान K1 A एप्सिलॉन नॉट, और इधर T1 हो जाएगा, इधर क्या लिखोगे Q अपान A Q अपान K, तो K2A एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, अब यहाँ से कॉमन ले लो जैसे पहले कॉमन लिए थे, और Q से Q काट दीजिए। तो बताइए जब Q से Q, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट, अगर तीनों जगह से कॉमन ले लें कितना बचेगा बताओ, यहाँ पर बचेगा Q ऊपर, नीचे आपका कितना आया Q अपान A एप्सिलॉन नॉट ले लिए कॉमन, तो कितना आया D माइनस T1 माइनस T2। क्या ये बात समझिए? बताइए इधर क्या बचा T1 अपान K1, इधर T2 अपान K2, और इधर Q से Q कटा, ये पहुंच गया ऊपर, तो यहाँ कितना आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, ये उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझिए? पता अगर एक प्लेट और रख देते फिर, अच्छा बताइए n प्लेटें रख दी जाए ऐसे, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखोगे D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डैश 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 Tn, यहाँ क्या लिखोगे T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 T3 अपान K3 डैश 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 जितनी प्लेटें रखी। तो अगर मान लीजिए दो से अधिक प्लेटें रख रहा है तो ऐसा ही सूत्र बनता है, और बस उसी में थोड़ी सी आगे और बढ़ा लेना है। जैसे यहाँ पर एक और प्लेट रखी होती तो यहाँ आगे T3/K3 लिख दिए होते, और यहाँ T3 और घटा दिए होते, बाकी आएगा इतना ही। ठीक बेटा, अब आगे देखें, चलिए आगे कौन सी हेडिंग है, हेडिंग नंबर 7वीं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अब इसका निगमन हट गया, निगमन ये बस रह गया, पता है ना तुम लोगों को? बोलो, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा फिर भी निगमन कराया दे रहे हैं, सेम निगमन इसी की तरह था जैसे यहाँ तैयार किया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए हेडिंग नंबर 7वीं बेटा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। हे मालिक इधर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो आपको ये मान लीजिए एक संधारित्र है, संधारित्र का कुछ नाम दे दो XY, माने एक संधारित्र XY है जिनकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना A, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक है K, ये है भैया। अब भैया इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, तो जब भी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालना होता है, यानी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है क्या पहले तो ये बताओगे, तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को, किसी संधारित्र को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। डिफिनीशन तैयार हो जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या है कार्य, स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए
संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य और निकालना है, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, Q इंटू डेल वी, लेकिन यहाँ डेल वी की जगह एवरेज रख देना, औसत मान। ठीक है, औसत मान निकालने के लिए तुम्हें सूत्र देखिए, जब इसको छोटे छोटे भागों में काटते हैं, जब पहला आवेश इसको दिए होंगे तो स्टार्टिंग में इसका कार्य कितना रहा होगा, 0। आवेश स्टार्टिंग में कितना था, 0, और कार्य 0, तो विभव भी कितना रहा होगा, 0। और जब इसको पूरी तरह से चार्ज कर दिए तो ऐसी कंडीशन में आवेश टोटल कितने हो गए, Q, और कार्य कितना हो गया, W, और विभव कितना हो गया, V। तो इसलिए यहाँ पर हम Q की जगह कैपिटल Q रख दें। अब यहाँ पर कैपिटल Q पहले कितना था, 0, फिर कितना हो गया, V, और बटे में 2, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बस ये उत्तर है बेटा, 1/2 Q इंटू वी, इसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कितना सरल सा काम है, तैयार हो जाएगा। बोलो, कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य का सूत्र ये है यार, कार्य का सूत्र क्या होता है, Q इंटू डेल वी। कार्य का सूत्र क्या है, Q इंटू डेल वी। अब यहाँ पर डेल वी की जगह एवरेज वैल्यू रख देना है, औसत मान, पदों का योग बटे पदों की। अब यहाँ पर ये चीजें दिखा देना है। अच्छा बताइए, इधर पर U 1/2, और एक सूत्र और याद कराए थे तुम लोगों को, याद है ये, QCV। तो बताइए Q बराबर सूत्र क्या होता है, तो इस Q की जगह यहाँ जो Q दिख रहा है इसकी जगह लिख दो C इंटू वी, तो CV² आ जाए। तो आपको सूत्र जो याद है, तो U बराबर हाफ CV², तो हाफ CV² इसी से यहाँ बन जाता। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ये आप तीसरी हेडिंग में भी लिखे थे, लिखा होगा, सेम निगमन था। ठीक, वहां पर लिखे थे किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आज हेडिंग आ गई संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो चालक की जगह संधारित्र लिख दो। किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बस इतनी सी बात करना, बाकी निगमन वही। अब इसी में एक हेडिंग और आया करती, ऊर्जा घनत्व। कौन सी, ऊर्जा घनत्व। देखिए इधर इसी की हेडिंग है भैया, ऊर्जा घनत्व। थोड़ी ये जरूर देख लेना है, वैसे कई बार पूछा है। कौन सी, इधर देखिए भैया, अब आपको पहले ऊर्जा घनत्व की डिफिनीशन बताना है। ऊर्जा घनत्व की डिफिनीशन तो आपको बोलना है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब जैसे पूछ ले संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, तो कह रहे तुम्हें संधारित्र में भैया, संधारित्र के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को। ठीक है, तो ऊर्जा का सूत्र क्या निकाले थे, हाफ CV² बटे आयतन। आयतन अगर देखिए तो क्षेत्रफल गुणे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसा पढ़े हो आयतन का सूत्र, बोलो। तो यहाँ क्षेत्रफल गुणे कितना कर दिया जाए, D। अच्छा अब इधर देखिए, यहाँ C का सूत्र तोड़ दीजिए। देखिए ये भी एक लाइन का रिंग बने, ज़्यादा टफ नहीं है। C का सूत्र तोड़िए, C का कोई सूत्र पता, C संधारित्र की प्लेटों की धारिता रखना है, K A ε0 बटे D। अभी इसके पहले निगमन कराए, याद है। अच्छा बताइए इसके बाद क्या है, V का सूत्र B8 वाला, E इंटू D का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दो। बोलो यहां तक आया। पीछे बात कौन कर रहा है, चलिए ठीक है, कोई नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए आपको बात ही करना है, तो फिर आते कहे को यार। अब देखिए भैया इधर आप गौर करिए, ये मेन बटा है, इसके नीचे बटा मतलब ये होता, तो बाहर बाहर का गुणा होगा, अंदर अंदर का गुणा होगा, ऐसा गुणा पढ़े हो ना। अच्छा बताइए इस D का इस D से गुणा हो जाएगा, तो बता D² बनेगा, और इधर भी D² लिखा है, तो क्या D और ये सब कट जाएगा, और A से A कट गया, बाकी उत्तर है, उत्तर आ गया। U बराबर यानी स्मॉल u कर लीजिए, तो 1/2 K ε0 इंटू E²। भैया ये ऊर्जा घनत्व। अच्छा अगर तुम लोग को याद हो तो हम जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखाए थे, तो ये ऊर्जा घनत्व वहाँ पर लिखाए थे। अच्छा बताइए चुंबकीय क्षेत्र में इसका मान कितना हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए किस क्षेत्र पर है, विद्युत क्षेत्र पर,
वहां पर क्या लिखा थे 1/2, और यहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा है बटे में पहुंच जाएगा एप्सिलॉन, यहाँ म्यू नॉट पहुंच जाता है। इसको क्या बोला करते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको निर्वात की, और ई क्या है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की। अच्छा, इसमें जहाँ पर ये गुड़े में रहता वहाँ ये भाग में रहता है, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा चला करते हैं। जैसे बल का सूत्र देखिए, तो बल का सूत्र हम बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखिए, तो ई बराबर पढ़ाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², याद है। तो बताइए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट गुणे में है कि भाग में, और सेम टू सेम बायो सेवर्ट का नियम देखिए, तो बायो सेवर्ट के नियम में बताया गया था डेल बी बराबर μ0/4 पाई, और क्या बताए थे आई डेल एल साइन थीटा बटे r², याद है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ अगर ये भाग में है तो यहाँ काय में है गूढ़े में, और यहाँ देखिए भैया ये काय में है गूढ़े में, तो यहाँ पर ये काय में आ गया भाग में। हमेशा ये उल्टा चलते हैं, ये दिमाग में रख लेना। बोले यहाँ तक बात समझ नहीं आई। आगे देखिए, अच्छा ऊर्जा घनत्व हाफ CV², ऊर्जा घनत्व हाफ CV², ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगी हाफ ना, हाँ ऊर्जा हो जाएगी हाफ CV², ऊर्जा घनत्व कितना है हाफ के अगर वायु तो निर्वात है तो इसको हटाया जा सकता है। वायु तो निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E², एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। चलिए ठीक। अच्छा पीछे के कुछ चैप्टर वो कुछ हेडिंगों के सूत्र बताओ। पहली हेडिंग कौन सी थी, पहली हेडिंग चालक की वैद्युत धारिता, धारिता का सूत्र C बराबर Q/V। दूसरी हेडिंग विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यह 1/9 गुणे 10⁻9 इंटू आर। यहाँ तक क्लियर है। जब बता तीसरी हेडिंग मिली थी चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो क्या हाफ CV², और चौथी हेडिंग मिली थी दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, तो V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, याद है सबको। अच्छा बताइए स्थानांतरित आवेश C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2, याद है। अच्छा बताइए ऊर्जा हानि हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2। ये 4 हेडिंग थी चालक से रिलेटेड। कैसे इस समय क्या पढ़ रहे हैं, संधारित्र। इसके बाद भैया आई थी 5वीं संधारित्र क्या है, तो एक ऐसी युक्ति जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को संधारित्र कहलाता है। संधारित्र का सिद्धांत, जब किसी आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक रखकर इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो आवेशित चालक पर आवेश नियत रहता है। कई बार पूछा आवेश नियत रहता है, आवेश क्या रहता है, और विभव क्या होता है घट जाता है, तो धारिता बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत पर संधारित्र बनाए जाते। ठीक, इसके बाद भैया संधारित्र की धारिता का भी सूत्र पूछे तो C बराबर Q/V। इसके बाद अभी 6वीं हेडिंग पढ़ाए। 6वीं हेडिंग देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो 3 सूत्र मिला। जब वायु अथवा निर्वात हो तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जब बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिए जाए तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जब आंशिक रूप से भर दिए जाए तो A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T अपॉन K, T अपॉन। इसके बाद भैया अभी 7वीं हेडिंग पढ़ाए फिर से संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो ऊर्जा का सूत्र क्या मिला हाफ CV²। ऊर्जा घनत्व तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E², हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। ये 7 हेडिंग कंप्लीट हो गई। आगे देखिए भैया 8वीं कौन सी है, संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। ये भैया इधर एकदम शांत बेटा, शांत एकदम। संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, देखिए बल के तुम्हें केवल हमें वैद्युत बल के केवल 2 सूत्र याद करने को कहे या तैयार करने को कहे। एक कूलाम के नियम से बल का सूत्र मिला था, बोलो यार कितना मिला था, यह बराबर K Q1 Q2 R, इसको जहाँ K एक नियतांक
के की जगह कितना लिखा जा सकता, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर, या इसी को 9 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 बटे आर। अच्छा ठीक, दूसरा बल का सूत्र क्या याद कराए, E इंटू क्यू, दूसरा E इंटू, ठीक। लेकिन यहाँ पर तुम याद कर लो कि जब भी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई भी बात पूछी जाए तो जस्ट आधी हो जाती, जस्ट आधी हो जाती। जैसे यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच बल पूछे होते ना, तो इसका उत्तर कितना आता है, 1/2 E इंटू क्यू, बल वही है लेकिन जस्ट आधा। अच्छा ये 2023 में पूछा भी था, अभी अभी क्वेश्चन तुम लोग को दिखा रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछा था भैया। इधर पे पहले ये समझ लो आया कहाँ से 1/2, इसके बाद समझा रहे। कौन है ऐसा जो चालू है लगातार, अच्छा चलिए। अच्छा इधर कार्य बल चाहिए, तो कार्य बराबर सूत्र पढ़े हो, कार्य बराबर बल गुणे, ऐसा पढ़े हो, विस्थापन इनके बीच की दूरी, बल गुणे विस्थापन। अच्छा कार्य को ही हम कहते कि स्थितिज ऊर्जा होती है, बताए थे संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहना। तो कार्य पूछे हैं, स्थितिज ऊर्जा पूछे, तो क्या 12CV² लिख सकते हो, बोलो 12CV²। और यहाँ पर भैया यफ, हमें यफ तो उत्तर ही चाहिए, इधर पे डी लिख लिया जाए, ये आ गया। अच्छा देखिए इधर पे एक बात और समझिए, बस खत्म हो जाएगा। सी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू कितना रख दी जाए, A/ε0 बटे डी इंटू V², V की जगह ऐसा ना रखा जाए, ऐसा रख दीजिए। देखिए सी की जगह रख दिया जाए C बराबर Q/V, C बराबर, सी की जगह रख दीजिए Q/V और इंटू V², तो एक V से V कट जाएगा, और V की जगह E इंटू डी रख दिया जाए तो D से D कट जाए, उत्तर आ जाए। क्या यफ गुणे डी उसी तरह उतार दें, बोलो, कोई बात नहीं, इससे एक कट गया इधर। ए भाई तुम लोग को दिख रहा है, बस सबको दिख रहा है। बताइए B8 का सूत्र, B8 तो बोल ही दी है, V बराबर E इंटू डी, और यहां पर क्या लिखा है, यफ गुणे डी, क्या डी से डी कट जाएगा, बताइए कितना है, यहां पर आ गया यार, ये बालक है कंटिन्यू चालू, यह है यफ बराबर आ गया 1/2 E इंटू क्यू। अब भैया अब ना बोलना यार, ठीक है, ये तो देख ले, जब आए हो पढ़ने आए हो तो फिर पढ़ो, और वो भी इस टाइम पे 10-15 दिन बाद पेपर हैं, तो फिर इस टाइम पे भी नहीं पढ़ रहे हो तो बेकार है ये। देखो ये आ गया, ए भैया वैसे बल का सूत्र पूछा जाए तो यफ बराबर सूत्र क्या होता है, E इंटू क्यू, यफ बराबर, दो ही सूत्र याद कराए ना। यहाँ पर देखिए ये तो क्वेश्चन देख लीजिए, इधर क्या पूछा था ये बता रहे, ये अपवर्तनांक निकला है, हाँ ये देखिए इधर, ए बेटा एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। देखिए एक बात तो आप ये समझ लो, ए भैया इस चैप्टर में 2020 से लेके 2025 के बीच जितने भी सेट होते, 6-7 सेट, जो भी एक साल में 6-7 सेट बनता है ना, उन सभी में 7 सेटों में से देखिए 8 विकल्पी आज तक पूछा है। यानी अगर सोचो कि 21 में एग्जाम नहीं होता तो 20 हो गया, 21 छोड़ो, 22, 23, 24, 25, मतलब कितना हो गया, 5 साल, और एक साल में कितने सेट, 7, तो 7 पना 35, 35 सेट में एक क्वेश्चन पूछा तो विकल्पी का, मतलब इससे क्या अंदाजा लग गया तुम लोगों को, इसमें विकल्पी के चक्कर में ना पड़ो, आ जाएगा तो बहुत सिंपल है। वो भी क्या पूछा था, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, विभव का मात्रक किसी को पता है, तो V बराबर सूत्र होता है W/Q, V बराबर, तो V W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम,
तो जूल बटे कूलम पहले सही हो जाता। क्यों? या इसी को बोला करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं? देखिए इधर जो बताना चाह रहे थे वैसे एक एक नंबर के हैं, तुरंत तुरंत देख भी सकते हो। देखिए ये कितना दिया है, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बताओ कितने लोग निकाले थे? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू दिया 10 और V की वैल्यू दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 4 इधर से कट जाता 10 तो 5 ही बचता, तो 4 गुणे 5 तो 4 पंचे 20 माइक्रो जूल। 20 माइक्रो जूल, ये उत्तर आ जाता। बोलो आगे क्या दिया कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र, तो विभव का सूत्र पता? V बराबर, बोलो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अच्छी का सूत्र चाहिए, अच्छी का क्या लिखे? 2p केवल p? हाँ p बटे r क्यूब की r स्क्वायर? r स्क्वायर। इधर अगर यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछा होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब होता है। हाँ इसमें यहाँ 2p होता है, ठीक है। जब यहाँ क्यूब रहेगा तो 2 लगाना है। जैसे इधर निरक्षी का पूछ ले तो E बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब p अपान r क्यूब हो जाए। लेकिन यहाँ पूछ ले तो 0 हो जाए। फिलहाल ये पूछा था, 1 नंबर का सवाल है भैया। पहले आप समझिए 6 तो विकल्प ही आएगा एक नंबर का, और फिर वो उसको कहेंगे हम खंड आ, क्या कहेंगे? फिर इसके बाद खंड बा चालू होगा, उसमें 6 ही दिया रहेगा, 6 के 6 करना, वो एक नंबर का। तो 12 नंबर का क्वेश्चन एक के आने, 6 विकल्प ही आएंगे, 6 एक नंबर लिखने के लिए। जैसे ये अब समझिए बा, खंड बा का है तो बस इसका सूत्र लिख देना है। मान लीजिए परीक्षा में आ गया इस साल और इसको आपने लिखा है, तो फिर जहां करके वैल्यू बताना है कि जहां पर पी क्या है और आर क्या है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए इसको आपने लिखा होता तो फिर सूत्र जब लिखोगे तो फिर सूत्र में P का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, वो सब चीजें आपको लिखाना है। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R क्या है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी, त्रिज्या ना हो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी। ऐसा पढ़े थे, देखिए थोड़ा इधर। ये मान लीजिए ऐसे करके आपको पढ़ाया गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से, तो ये मध्य बिंदु ले लो, यहाँ L यहाँ L से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु C है, C पर विभव की गणना करना है। ऐसा बताए गए थे। तो यहाँ R क्या है? त्रिज्या नहीं है, समझ गए ना क्या है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी। तो जब उधर संकेत में दिखाओगे तो त्रिज्या ना लिख के चले, वैसे काफी बच्चे त्रिज्या लिख के चले। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर विभव का सूत्र, ये तो हो ही गया, 2023 में पूछा था। वैद्युत बल परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, रीजन कोई बता सकता है? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? कटान बिंदु पर बल की 2 दिशाएं होंगी, बल की 2 दिशाएं होंगी जो संभव, ठीक है। 1 फैरेड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या निकालोगे। गोली चालक अभी अभी पढ़ा है, गोली चालक सी का सूत्र बताओ कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी के लिख लो 1 10⁹ और गुणा कितना कर लें? R। क्या पूछा है तुमसे? त्रिज्या। और C कितना दिया है? 1, तो यहाँ 1 रखो तो ये त्रिज्या गुणा में इधर पहुंच जाएगा। तो बताइए R की वैल्यू कितनी आ गई? 9 × 10⁹ मीटर। सीधा उत्तर है। 1 नंबर सवाल में कितना दम रहेगा, समझो सो नहीं? इतना तो तुम समझदार है ही हो। विभव प्रवणता की परिभाषा, सूत्र क्या होता है? -ΔV/ΔX। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते। मात्रक पूछे तो वोल्ट बटे मीटर। राशि कौन सी? सदिश। और दिशा पूछे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, जैसे वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इधर से इधर, या हमेशा बोला करो कि निम्न से उच्च की ओर। इधर पर विभव कम होता है, इधर पर विभव क्या होता है? ज्यादा। तो निम्न विभव से उच्च विभव। इसके बाद ये त्रिज्या दिया हुआ है, हम जो ढूंढ रहे हो तो मिल ही नहीं रहा। ये संधारित्र की ऊर्जा पूछा है, संचित ऊर्जा पूछा है। यार ये 1 नंबर में कुछ ज्यादा ही अच्छा पूछ लिया था। तो बताइए क्या लिखा है?
किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैरेड है, संचित ऊर्जा U है, तो कह रहे आवेश का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए आवेश निकालना है, कैसे निकालो? तो पहली बात तो ऊर्जा दिया है तो ऊर्जा का सूत्र तोड़ा जाए। तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ CV²। लेकिन यहाँ C दिया है, V नहीं दिया, तो V हटाओ, तो V की जगह वैल्यू रखो, तो हाफ CV की जगह V बराबर, एक सूत्र याद कराए ना ऐसा, QCV, तो V बराबर Q² ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि इसमें स्क्वायर लगा है ना, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा बताइए, एक C से एक C कट जाएगा। अब उसने Q का व्यंजक पूछा है, तो तीसरा गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 2UC बराबर Q², तो स्क्वायर गया इधर। ये भैया एक नंबर पे आपको लिख के आना, ठीक है। अब इसमें ना लिख देना कि जहां U क्या, क्योंकि उसने सवाल में बताया ना, वो तुम्हें इस बार बता रहा है, तुम्हें नहीं उसको बताना। नहीं, देखो इसने U बताया है, C बताया है, सवाल ही बताया है, Q आवेश बताया है, तो बस आपको केवल सूत्र लिख के आना। अब चलिए विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये क्वेश्चन आप बताना चाह रहे थे, उतनी देर बड़े मुश्किल मिला है। अब यहाँ देखिए भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2024। देखिए इधर क्या कह रहा है, 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया गया। क्वेश्चन ये, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा। 2 क्वेश्चन पूछ लिया, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा। अभी अभी तुम्हें बताया था, ये मान लो बैटरी है, थोड़ी समझिएगा इधर, और ये संधारित्र है, और संधारित्र यहां से कितनी ऊर्जा गई वो निकालना है, और यहां से जो ऊर्जा गई इसमें जाके संचित कितनी हुई। तो अभी अभी तुम्हें बताए थे कि ऊर्जा का सूत्र क्या है, ऊर्जा का सूत्र W बराबर Q इंटू डेल वी, यानी Q इंटू वी। सूत्र क्या होता है? Q इंटू वी, Q इंटू। और अगर तुम्हें याद हो तो इधर संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र हुआ करता है हाफ Q इंटू वी, इसी को हाफ CV² लिखते हो यार, नहीं होता? बोलो। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, कितने का अंतर है? अच्छा बताइए, अगर हम यहां पर बल पूछे तो बल का सूत्र कितना होता है? E इंटू क्यू, लेकिन यहां बल पूछे तो हाफ E इंटू क्यू। यानी जब भी तुमसे कभी संधारित्र में कोई बात पूछे तो ठीक आधा कर देना, ठीक है। या तुम्हें संधारित्र का पता हो, जैसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तुम्हें याद था, क्या याद था? U बराबर हाफ CV², याद है ना? तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालने के बाद स्रोत में पूछे तो डबल करो, बस इतना करके आना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक में ये था एक में ये था, तो एक बच्चे सही कराए, एक गड़बड़ कराए, बात समझिए। जैसे हम यहाँ पर बल तुमने निकाल लिया, अब कह रहे हैं स्रोत पर बल कितना होगा, तो जस्ट डबल करो। स्रोत में दिया है, संधारित्र में पूछे तो आधा करो। संधारित्र में औसत मान रखा जाता है, इसीलिए प्रत्येक वैल्यू ठीक आधी हो जाती, याद हो जाएगा। बताइए इधर पे C का मान कितना है? एक C का मान 10 माइक्रो, यानी 10 माइक्रो यहाँ लिख लो, और V का मान 2 का स्क्वायर 4, इससे इसको काटो कितना आएगा? 5, 5 चौक 20 माइक्रो जूल। बताइए उत्तर किसका है? संधारित्र का है कि स्रोत का है? संधारित्र का। और यहाँ पर किसका पूछा था? स्रोत का। स्रोत का कितना बताते? 40 नहीं, या इसी को अगर सूत्र तोड़ना है तो Q दिया नहीं तो Q बराबर C इंटू वी लिख लो, और एक V पहले से लिखा था तो इधर आ जाएगा CV²। यहाँ पर क्या बना था? हाफ CV², यहाँ क्या बनेगा? CV²। यहाँ वैल्यू रखिए तो आ जाएगा 40, ठीक है। सब ज़्यादा डाउट क्वेश्चन ये रहता है। आगे देखते हैं, फिर से वहीं पहुँचे, कहाँ पे थे? चलिए यहाँ तक हो गया। हम ये बताते बताते कि भैया बल आधा हो जाता है तो ऊर्जा भी आधी हो जाती है। कौन कौन आधा हो जाएगा? बल आधा हो जाएगा, ऊर्जा आधी हो जाएगी, बल आधा हो जाएगा और ऊर्जा आधी। रीजन कोई पूछे क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच कौन सा मान रखते हैं? औसत मान। औसत मान रखेंगे तो फिर ना तो शुरू वाली वैल्यू रखते हैं ना ही लास्ट, उनको जोड़ के दोनों को आधा कर देते, इसलिए यहाँ पर बल और ऊर्जा ठीक आधी हो जाती। आगे देखिए हेडिंग नंबर 9, हेडिंग नंबर 9 देखिए भैया, संयोजन। संयोजन कितनी तरह से? 2 तरह से। ए भैया इधर देखिए, संधारित्रों का संयोजन, एक कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। एक कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। दूसरा समांतर क्रम। अब देखिए इधर, ए बेटा इधर सुनो, एक साल क्वेश्चन पूछा था, इसी में सीट में कहीं आगे पड़ा है
कि संयोजन की आवश्यकता क्यों होती है, संधारित्र के संयोजन की आवश्यकता क्यों होती है। इधर कुछ बातें समझिए। तो जो भी कंपनियां संधारित्र यानी कैपेसिटर बना रही हैं, कैपेसिटर मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, पंखों के ऊपर जो रखा रहता है, कंडेंसर, नाम सुने हो। तो जो भी कंपनियां कंडेंसर बना रही हैं वो एक तरफ से नहीं छाप देती कि जैसे 1 माइक्रोफैरेड का भी छाप दिए बना दिए, 2 माइक्रोफैरेड का भी बना दिए, 3 माइक्रोफैरेड का भी बना दिए। जैसे हमारे पास नोटें होती, पैसे होते, रुपए होते, देखिए, तो एक तरफ से नोटें थोड़ी छाप दी गई कि 1 का नोट भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी। लेकिन जो वस्तुएं मार्केट से आप खरीदोगे वो 5 रुपए या 6 रुपए की भी वस्तु हो सकती, लेकिन 6 रुपए की नोट नहीं आती। ऐसे सेम टू सेम भैया क्या होता है कि पंखों पर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर किसी भी कैपेसिटर की जरूरत है, लेकिन कंपनियां सभी कैपेसिटर बनाती नहीं। अतः कैपेसिटर की जो धारिता है, संधारित्र की जो धारिता है, वो धारिता का मान बढ़ाने अथवा घटाने के लिए हम क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। क्वेश्चन पूछा था संधारित्र के संयोजन की क्यों आवश्यकता होती है, सबको क्लियर हो गया, क्या बोलोगे। संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए अथवा घटाने, बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम, घटाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भैया। बढ़ाने अथवा घटाने के लिए 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है, यही संधारित्र की आवश्यकता है। कुल मिला के धारिता को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। संयोजन कितनी तरह से, एक धारिता को बढ़ाने के लिए तो दूसरा धारिता को श्रेणी क्रम में, बताइए धारिता बढ़ती है घटती है। अच्छा बताइए, एक कैपेसिटर ये, कैपेसिटर का संकेत ऐसा, दूसरा कैपेसिटर ये, दोनों को भैया हमने मान लीजिए एक स्रोत से जोड़ दिया है। अच्छा बताइए, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, बोलो, इसका विभव V1, इसका विभव V2, टोटल विभव कितना V। इस पर जब आवेश संचित होगा तो दोनों पर क्या आवेश सेम रहता है, तो इसका आवेश Q, इस पर आवेश कितना Q। जब आवेश इधर से जाके प्रेरित होगा तो दोनों पर प्रेरित आवेश की मात्रा सेम हो। अच्छा बताइए, इधर पर कौन चेंज हुआ, आवेश की विभव दिख रहा है, तो यहाँ विभव जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। V बराबर सूत्र के V बराबर क्या लिख दीजिए, V1 प्लस V2। और एक सूत्र आपको याद कर लेना है, ये त्रिभुज विधि वाला, क्या होता है, QCV, याद है। अच्छा बताइए, V बराबर पूछ रहे हैं, V बराबर सूत्र क्या होता है, Q बटे C, इधर क्या हो जाएगा, Q बटे C1, Q बटे Q बटा C1। यहाँ पर भी आवेश Q है, यहाँ पर देखा जाए तो आवेश Q है, यहाँ पर भी आवेश Q, तो प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, Q बटे C2। क्या Q कॉमन लेके कट जाएगा, बाकी उत्तर है। निगमन एक लाइन के हैं, एक लाइन से ऊपर कोई निगमन नहीं, बस आपको सूत्र लगाने आना चाहिए, सूत्र आपको याद होने चाहिए। इधर का सूत्र उधर रखे, उधर का सूत्र इधर रखे, आने चाहिए, इसलिए रोज सूत्र लिखो, ठीक है। बोले निगमन समझ में है। अब इसमें आ जाइए भैया, जब इस तरह से कैपेसिटर को एक साथ हम जोड़ देते हैं तो ये कौन सा क्रम कहलाता है, श्रेणी समांतर। समांतर यहाँ आ जाइए, समांतर भैया ये होता है, इधर पे धारिता कितनी C1, इसकी धारिता C2, इधर पर विभव कितना V, तो इसका विभव कितना V, टोटल विभव कितना V। समांतर क्रम में विभव का मान समान रहता है, कौन चेंज हो जाता है, आवेश। मान लो यहाँ से आवेश कितना है Q, तो इसमें से कुछ आवेश इधर गए तो इसको हम कितना कहते हैं Q1, इसमें से कुछ आवेश इधर गया तो इसको कितना कहते हैं Q2। तो जैसे यहाँ पर विभव बदल गया था, आवेश सेम था, तो यहाँ पर कौन विभव सेम है, आवेश बदल गया, तो यहाँ आवेश जोड़ लीजिए, तो Q बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, Q बराबर, अब बताइए यहाँ से Q का मान रख दो, कितना हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V, तो ये हो जाएगा C इंटू V, ये हो जाएगा C1 इंटू V, ये हो जाएगा C2 इंटू V, V कॉमन लेके काट दो, कितना आ गया, C बराबर C1 प्लस C2, इधर कितना आ गया, 1 बट्टा C बराबर 1 बट्टे C1 प्लस 1 बट्टे C2। ये कौन सा क्रम, श्रेणी, ये कौन सा, श्रेणी क्रम में बताइए धारिता घटेगी बढ़ेगी, और समांतर क्रम में बढ़ेगी, और इतनी सी बात याद कर लेना। इसमें अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी समांतर में सवाल बहुत जरूरी। सवाल में 2 तरह के सवाल हम तुम्हें बहुत अच्छे से समझाएंगे। एक रहेगा भैया इधर, एक जैसे ऐसे करके कोई भी परिपथ दे देगा, बेटा एकदम शांत हो जाओ, जो भी बोल रहा है ऐसे करके मान लीजिए परिपथ दे दी। अब फिर पूछेगा कि बताइए प्रत्येक, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, बाकी इधर धारिता वारिता दिया है, प्रत्येक पर संचित आवेश, अब प्रत्येक का विभव ज्ञात कीजिए, ये सबसे ज्यादा पूछता है। प्रत्येक का विभव चाहिए और प्रत्येक पर संचित आवेश चाहिए, ये
तो ये समझाएंगे। श्रेणी समांतर जो सिंपल से क्वेश्चन है, श्रेणी समांतर तुम्हें आ ही रहे होंगे। बताइए दोनों किस क्रम में, और इनको जोड़ने के बाद ये किस क्रम में, समांतर। श्रेणी के लिए सूत्र क्या लगाना है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, और समांतर के लिए c बराबर। ठीक है, तो इसको हम कल इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसी में कायदे समझाएंगे। इसके बाद भैया, इसके बाद ये 4 अभी जाना नहीं, केवल 2 मिनट रुकिए। ये 4 तो केवल परिभाषा इधर ही समझा दे, इधर सुने बेटा, तो ये खत्म हो जाए, जिससे कल हम केवल इसी बस को पढ़ें 1 घंटे। ए भैया इधर सुन, 4 ये केवल परिभाषा तैयार कर लेना, बाकी कुछ नहीं। ए भैया केवल परिभाषा तैयार कर लो। देखिए इधर परावैद्युत पदार्थ, इधर सुने भैया, परावैद्युत पदार्थ। ए मालिक इधर सुन लो, जितना जल्दी सुन लोगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। परिभाषा है परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत भंजक बोलता, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युतांक। 4 डिफिनीशन है, एक डिफिनीशन पूछेगा। इधर सुने, शांत हो गए, सुनो। देखिए भैया जो पदार्थ हैं, ए भैया पदार्थ है मुख्यतः 3 तरह के होते। मुख्यतः कितने प्रकार के होते? एक को बोला करते चालक, कौन से? एक को क्या बोलते हैं? अचालक, और एक को बोलते हैं अर्धचालक। नाम सुने हो? एक को क्या बोलते हैं? चालक, अचालक, अर्धचालक। जो अचालक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक का नाम है परावैद्युत, क्या है? परावैद्युत। और एक का नाम है भैया पूर्ण अचालक, क्या नाम है? पूर्ण। अब देखो यहां से डिफिनीशन बनेगी। ऐसे अचालक पदार्थ, देखिए इन पर अचालक पदार्थों की जब हम कंडीशन देखें, अचालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पर जो है करंट का प्रवाह ना किया जा सके, और जिनमें करंट का प्रवाह किया जा सके चालक, और कम ताप पर ना किया जा सके और उच्च ताप पर किया जा सके। तो ये मतलब ये इनको क्या कहते हैं? अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक। कार्बन अर्धचालक। बात समझिए। अब देखिए इसमें आपको क्या है कि जब अचालक देखा गया, भैया इधर थोड़ी सुनो, जब अचालक देखा गया तो अचालक 2 तरह के थे। जैसे जब अचालक को प्लेटों के बीच हमने रखा भैया, एक ये प्लस की प्लेट है और दूसरी क्या की है? माइनस। तो भैया ये प्रेरित आवेश उत्पन्न कर रहे थे। इधर कैसा उत्पन्न हो गया था? प्लस का। लेकिन इधर देखा जाए, इधर माइनस का और इधर प्लस। तो यानी ये कौन से आवेश है भैया? प्रेरित। लेकिन करंट नहीं ले जाते। जैसे हम देखा जाए कि इसमें करंट भी बहने लगे तो करंट नहीं प्रवाहित हो रहा। तो यानी ऐसे अचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, ऐसे अचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित आवेश उत्पन्न करें लेकिन धारा का प्रवाह ना करें। लेकिन धारा का प्रवाह, करंट ना प्रवाहित होगा लेकिन प्रेरित आवेश रहेगा। अगर इनको आप छुओगे ऐसे तो थोड़ी करंट लगेगा, लेकिन अब एक बार छुए करंट लगा, फिर छुओगे फिर थोड़ी देर ना लगे, फिर प्रेरित आवेश धीरे धीरे उत्पन्न करे, फिर छुओगे फिर करंट लगे। इसीलिए इसका मतलब जो इधर पे कंडेंसर और कंडेंसर बनाए जाते हैं, इनके अंदर कौन सा पदार्थ भरा रहता है? कौन सा? बैटरी देखते हो तो बैटरी वाला पानी डालते हो ना, उसको क्या मान के डाला जाता है? कौन सा? परावैद्युत पदार्थ। क्या है वो? उनके अंदर करंट नहीं फैल जाता है लेकिन प्रेरित आवेश संचित कर लेते हैं, प्रेरित आवेश उत्पन्न कर देते। भैया इधर बताइए परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे अचालक पदार्थ, बोले भैया तुरंत, ऐसे अचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित आवेश उत्पन्न करते हों लेकिन धारा का प्रवाह, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो, धारा का प्रवाह ना करते हो, कौन से पदार्थ? पर अब इधर देखिएगा, इसी के साथ दूसरी हेडिंग जुड़ी है। भैया इधर थोड़ी समझे, चारों हेडिंग इसी से हैं, चित्र यही बस आपको दिमाग में रखना है। अच्छा बताइए इधर है भैया, बताइए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? प्लस से। तो क्या बाह्य वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये रहेगी? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस है यार, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस तो ये इधर को हो जाएगा ना। बताइए दोनों एक दूसरे के विरोध करेंगे कि सपोर्ट करेंगे? विरोध करेंगे। तो जो विरोध की माप होती है उसे परावैद्युतांक कहते हैं। जो विरोध की माप होती है उसे क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। जब आपको बोलना है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है
तो ये आवेश के कारण जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। विरोध किसी माप को? परावैद्युतांक। विरोध किसी माप को? इसीलिए परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा रहता है। 1 तो रह रहा है तो इसका मतलब विरोध नहीं कर रहा है। एक के बाद जैसे 2 हो गया तो ये दुगुना विरोध कर रहा है। जैसे कर दिए 25 तो ये 25 गुना ज्यादा विरोध कर रहा है। 1 किसका होता है? वायु का। वायु का मान लिए 1, तो वायु जो विरोध कर रही है मान लो 1, तो वायु की तुलना में ये कितना कर रहा है? तो जी इसका कोई मात्रक नहीं होता, के का कोई मात्रक नहीं, बस इसको एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता। एक तुम लोगों को याद होगा, चौरे कर रही हो, ये रो आ रही हैं, कहाँ हो गया तुम लोग? इतना ज्यादा पढ़ा दिए, आए मोह संधारित रहे, रो रही है इधर। एक मिनट और, ए वाले 1 मिनट, घड़ी के टाइम में इधर देखो भाई, बताइए परावैद्युत पदार्थ सबके समझ में है? बताओ भी किसे कहते हैं? ऐसे अचालक पदार्थ, ऐसे अचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित आवेश उत्पन्न करते हैं, लेकिन अब इधर इधर नहीं, आप भैया ये अभी 3 है, 10 में छोड़ेंगे, 10 में आए, ठीक है? अब पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, और चिल्ला लो। अब बस 2-1 मिनट और चाहिए। अब ठीक है, ए भैया 1 मिनट देखिए भैया, इधर परावैद्युत सामर्थ्य, ए बेटा परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत। अब देखिए भैया इधर समझिए, ए बेटा एकदम समझ लो, ये दोनों हेडिंग फिर एक साथ चली जाएंगे। परावैद्युत सामर्थ्य, ये कौन सा पदार्थ है? परावैद्युत पदार्थ। कौन सा पदार्थ? बता, क्या परावैद्युत पदार्थ प्रेरित आवेश उत्पन्न करता है? ये प्रेरित आवेश हो गया। ये कौन सा है? अब आप सोचो कि अगर इस प्लेट की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी वैद्युत प्रबलता है, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो ये जो माइनस प्लस उत्पन्न हो रहा है, इसमें भैया इधर आकर्षण और ज्यादा हो जाएगा। इसमें आकर्षण, इधर प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बात सही है? मान लीजिए भैया इसके अंदर एक चित्र बना लिया जाए, इधर पर क्या है? माइनस, और इधर क्या है? प्लस। ये पूरा का पूरा क्या है? परमाणु। बोलो, परमाणु का जो केंद्र होता है उसे नाभिक कहते हैं, सब पढ़े हो? और नाभिक के पड़ते इलेक्ट्रॉन घूमते हो, कैसा होता है? निगेटिव टाइप, ऐसा पढ़े हो? तो जितना निगेटिव एक तरफ को शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक तरफ को शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसका एक सिरा कैसा हो गया? माइनस का, दूसरा सिरा कैसा हो गया? प्लस। अब आप इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दो कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ाए तो ये प्लस इसको तोड़ के इसमें आ जाए और ये माइनस ये तोड़ के इसमें आ जाए। जो भी बोल रहा है एकदम शांत हो जाए। भैया हमने कहा कि जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, यानी ये जो प्लस है ये कैसा है? माइनस, को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दो कि जो अंदर पे ये परावैद्युत पदार्थ के अंदर प्लस माइनस उत्पन्न हो रहा है, ये आपस में सह संयोजक बंध तोड़कर, ये आपस में बंध तोड़कर ये जाके इस प्लेट के साथ चिपक जाए और ये इसके साथ चिपक जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग करते हैं भंजक। भंजक मीन्स टूटना। अब परावैद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब हो गया कितनी अधिकतम वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, जहां तक ये नहीं टूटता। तो भैया आपको बोलना है वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। एक बार पूछा था वैद्युत परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है, और वाट दिया था बच्चे से, सामर्थ्य दे के वाट में टिक करके चलाए। और डिफिनीशन सुनिए गौर से क्या बोल रहे हैं, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह अधिकतम, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं बाहर वाली प्लेटों पर, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर प्रेरित आवेश ठीक टूटने की स्थिति में होती, जिस पर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख दो तो उसके जो प्रेरित आवेश है वो ठीक टूटने की स्थिति में होते, टूटे नहीं है, ठीक टूटने की स्थिति पर होते हैं। तो उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युत। अब बताइए परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा? यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम। और जिस पर ये ठीक टूट जाते हैं उस विभव को हम लोग को बोला करते हैं भंजक वोल्टता। क्या बोलते हैं? वह न्यूनतम वोल्टता जिस पर ये ठीक टूट जाते हैं। कौन? प्रेरित आवेश ठीक टूट जाते हैं, उस न्यूनतम वोल्टता को हम लोग क्या बोलते हैं? भंजक वोल्टता। भंजक वोल्टता किसे कहते हैं? वह न्यूनतम वोल्टता जिसमें किसी परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए तो उसके जो प्रेरित आवेश हैं वो ठीक टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं?
परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर, जिसमें किसी परावैद्युत पदार्थ को ठीक टूटने की स्थिति में होते हैं, उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम क्या पड़ गया है? परावैद्युत सामर्थ्य। अब विभव का नाम क्या पड़ गया है? भंजक वोल्टता। ये 4 डिफिनीशन समझ में आई? बस इन्हीं 4 को तैयार कर लेने। अब आप जा सकते हैं। हाँ, कल इसी टाइम में पढ़ाएंगे।